Welcome to Beyond Zodiac Talks, where conversations go deeper than the signs. वेलकम एवरीवन टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड जोडियक टॉक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में सबने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी, सेलिब्रिटीज़ को भी वीडियोस बनाते देखा होगा, एंटरप्रेन्योर्स को भी बात करते सुना होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन के ऊपर। सो आज मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है कि किसी माउंटेन पे जाओ, वहाँ पे जाके आप मेडिटेट करो, एकांत जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और अपने थॉट्स को कंट्रोल करो या थॉट्स को जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं उसको बंद करो। सो मेरा ऋषा आपसे यही पूछना, पहला सवाल यही हुआ कि अगर आपको कोई पूछे कि मेडिटेशन क्या है तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे या उसको कैसे समझाओगे? अमन, देखो, मुझे लगता है मेडिटेशन जो है ना वो सबसे मिसअंडरस्टूड प्रैक्टिस है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का पर्पस होता है थॉट को स्टॉप करके बैठ जाना, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बट मैं कहूँगी कि मेडिटेशन का मतलब है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना उनको आने दो और ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। ठीक है, आज की लाइफ में हम जब स्कूल जाते हैं, हम स्कूल में साइंस सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं, बड़े होते हैं, जॉब करना सीखते हैं, हर चीज़ सीखते हैं। सही। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें मेडिटेशन की अवेयरनेस नहीं है। मैं कहूँगी हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी। जहाँ हम खुद पे काम करना चाहते हैं, हम अपने ब्रेन, हम जिम जाते हैं, हम मसल्स को ट्रेन करना सीख गए हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हम जिम जा रहे हैं, हम हेल्दी हैं, बट यही काम अगर तुम मेडिटेशन करके अपना ब्रेन को ट्रेन करना सीख जाओगे ना तो आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट होगी। ओके। सो ऋषा, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि आज की ज़िंदगी में, आज की जो ज़िंदगी चल रही है, लाइफ है, वो बहुत स्ट्रेसफुल है। जबकि सारी चीज़ें अगर हम आज से 100 साल पहले की या 50 साल पहले की बात करें तो इतनी सहूलत नहीं थी, इतना कंफर्टेबल या कोई भी इतना इजी एक्सेस नहीं था। उसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि आज लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी ने ज़्यादा घर कर लिया है, जबकि सारी चीज़ें इतनी इजी एक्सेस? आपका कहने का मतलब है कि जैसे हमारे कंफर्ट्स बढ़ चुके हैं बट स्ट्रेस और एंजाइटी उसी हिसाब से उतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गई है ना। आप देखोगे कि सुबह उठते ही आपको स्ट्रेस होता है कि ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, ट्रेन मिलेगी, बस मिलेगी, कैसे चीज़ें होंगी ना। तो सुबह उठते से लेकर शाम तक एक रूटीन बन गया। नो डाउट कंफर्ट तो बहुत बढ़ गया। पहले ज़माने में हमारे पास पेशेंस होता था, एक मैसेज आने के लिए या कोई चिट्ठी आने के लिए भी हम एक महीना वेट करते होते थे, सब लोग। और कहीं जाना भी होता था तो पैदल जाते थे, क्योंकि कार सबके पास अवेलेबल नहीं थी, या तो ज़्यादा साइकिल अवेलेबल थी। उन सब चीज़ों में ना हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम को ना पेशेंस बहुत जल्दी से सिखाई थी। स्ट्रेस कम होता था क्योंकि हमें पता था कि वो चीज़ हमें तब मिलेगी। हाँ जी। आज की लाइफ में जितना हम कंफर्ट हो चुके हैं ना, हमारा स्ट्रेस उतना ज़्यादा बढ़ चुका है। हम रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाते, क्योंकि कांस्टेंट ही हमारा जो बॉडी का फिजिकल काम है ना, फिजिकल काम कम हो गया है और मेंटल काम ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या था, फिजिकल काम ज़्यादा होता था, मेंटल कम होता था। तो स्ट्रेस और एंजाइटी तो लोगों को पता ही नहीं थी हमारे टाइम में। इवन जब हम बच्चे थे हमें भी नहीं पता था कि स्ट्रेस और एंजाइटी होती क्या है। बट आज के बच्चों को पूछो तो वो दे हैव अ एवरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दैट दे हैव अ स्ट्रेस ऑफ होमवर्क, which we were not because we were physically active that time। हम एक्टिव होते थे तब। तो यहाँ पे जो हमारा मेडिटेशन है वो हमारे ना ब्रेन ट्रेन करता है कि हमें कैसे एक्ट करना है, कैसे स्ट्रेस को कम करना है, रियलिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ओवरकम स्ट्रेस और एंजाइटी, जो कि सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम में एक पेंडेमिक भी हो सकता है। सो ऋषा, आपको क्या लगता है कि अगर किसी को स्ट्रेस है या एंजाइटी है तो उस वजह से उसके ब्रेन में क्या चेंजेस आती हैं? यू मीन टू कि कैसे हम साइंस को समझ सकते हैं कि उनका कौन सा हार्मोन या मतलब उनके ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो रही हैं? और देखो, साइंस ने ना मेडिटेशन में बहुत रिसर्च किया, आप सर्च भी कर सकते हैं और इस पे बहुत फैसिनेटिंग डाटा भी मिलेगा आप लोगों को। बट हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो उसमें ना एक पार्ट होता है अमिगडाला, जिसे हम कहते हैं
इसको एक सर्वाइवल अलार्म सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सर्वाइवल अलार्म का मतलब है ये तब एक्टिव होता है जब हम किसी स्ट्रेस या किसी फियर में होते हैं। पहले ज़माने में फियर क्या होता था? लायन और टाइगर, जो अब नहीं है। तो अब क्या है? बॉस की ईमेल, सुबह बजने वाला अलार्म, या EMI की नोटिफिकेशन। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हमारे एमिगडेला को एक्टिव रखती हैं। और हमारा नर्वस सिस्टम कैसे ट्रेन हो रहा है कि हमें कांस्टेंट स्ट्रेस में रहना है, क्योंकि जब ये एमिगडेला एक्टिव रहेगा यानी कि हम स्ट्रेस जोन में हैं, जो कि आज की डेट में हम सुबह से लेकर शाम तक, हाँ जी, आप कहो ये बहुत कॉमन है इफ़ यू आर लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, तो यहाँ मेडिटेशन क्या करता है? वो आपको सिग्नल देता है, वो मूवमेंट देता है कि ग्रेजुअली आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है, उस एमिगडाला को शांत करना है और उसे ट्रेन करना है। हाउ यू कैन ओवरकम दो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जैसे वर्ड्स को बॉडी में से निकालना है। ठीक, यहाँ ये ऐसे काम करता है साइंस। आपने वो हार्मोन का नाम भी सुना होगा, कॉर्टिसोल, जो आजकल सब कोई बोल तो रहे हैं, तो वो क्या है और वो क्या अफेक्ट करता है अगर स्ट्रेस, और उसमें वो ज़्यादा होता है, कम होता है, वो क्या है? देखो, एक टेस्ट आता है AM कॉर्टिसोल एंड PM कॉर्टिसोल। वो तुम्हें कॉर्टिसोल क्या करता है? वो चेक करता है कि तुम्हारी बॉडी कितना स्ट्रेस रिलीज कर रही है। मतलब जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है। मतलब जो भी उसकी मेडिकल टर्म्स होती है, रीडिंग्स जो होती हैं, वो एबनॉर्मल होता है या एलिवेटेड होता है। तो यहाँ क्या है? बॉडी और माइंड का एक कैलकुलेशन है जो तुम्हें बताता है उस वैल्यू से कि तुम्हारी बॉडी कितने स्ट्रेस में है। तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ना, वो आज की डेट में सबका ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस और हमें रिलैक्स करना नहीं आता, हमें नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, हम इरिटेटिव हैं। यहाँ मेडिटेशन क्या करेगा? आपको रिलैक्स करेगा, आपके थॉट्स को। आपको करना क्या है? ऑब्जर्व करना है थॉट्स को। जहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी मेडिटेशन में, वहीं आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग हो जाएगी कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में आई वुड से कि मेडिटेशन जो है ना, वो एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगी आपके। ठीक, तो यहाँ जो है वी हैव टू वर्क ऑन इट, कि मैं तो कहूँगी कि बच्चे से लेकर बड़े तक को भी मेडिटेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि बॉडी से ज़्यादा ट्रेन करने आज के ज़माने में ज़रूरत है ब्रेन ट्रेन करना। मुझे लगता है ट्रेन करना जिम से ज़्यादा आज के ज़माने में हमें ब्रेन को ट्रेन करना आना चाहिए। जी ऋषा, आपको क्या लगता है कि एडिक्शन किस चीज़ की है आज के ज़माने में? जैसे सब कोई कहते हैं कि ड्रग की एडिक्शन है, अल्कोहल की एडिक्शन है, आजकल सोशल मीडिया की कितनी एडिक्शन है, स्क्रोलिंग। और आपको क्या लगता है कि एडिक्शन आज के ज़माने में उनके अलावा और क्या है? देखो, मुझे लगता है ये जो एडिक्शंस हैं ये तो हमारे ह्यूमन बिहेवियर के कारण। हाँ जी। बट आज के ज़माने में एडिक्शन है ओवर थिंकिंग की। ओके। और लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो एडिक्शन है। सही, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है तो आप उसको 10 बार सोचोगे। हाँ जी। वो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं और वो एक एडिक्शन है। ठीक है, यहाँ क्या है? अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो। ठीक है, आपको चलो प्रॉब्लम है कि पता नहीं मेरी लाइफ में अब ये क्या होगा। चलो कोई भी किसी का कोई भी जर्नल, तो आप उसके बारे में ना 10 बार अपने दिमाग में सोचोगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे कैसे, इन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है। वो यहाँ मेडिटेशन प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेडिटेशन से आप उन थॉट्स को ना चैनलाइज कर लोगे। देखो, थॉट्स को तुम नहीं रोक सकते, प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सोल्यूशन भी होगा, बट आपके माइंड में ओवर थिंकिंग के कारण उस प्रॉब्लम के 100 सोल्यूशंस निकल के आएंगे जो ज़रूरत भी नहीं है। हाँ जी, कुछ सही और कुछ गलत भी हो सकते हैं। कुछ सही और कुछ गलत भी। यहाँ मेडिटेशन आपको चैनलाइज करेगा कि मुझे इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम करके सही स्टेप क्या लेने हैं, सही डिसीजंस कैसे लेने हैं। ओके। सो बहुत लोगों को लगता है और वो कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होती। हमारे अपने घर पे भी, जहाँ मेरा ही एग्जांपल आप ले सकते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहाने, मेरे पास वो रूम नहीं है, पीस साइलेंस रूम नहीं है, मेरे बच्चे तंग करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि आप क्या सजेशन करोगे कि कहाँ से कि ये रीज़न सही है कि आपको टाइम निकालना चाहिए मेडिटेशन के लिए और कैसे निकालना चाहिए? देखो, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि हमें डर साइलेंस से नहीं लगता है, हमें
इंटरनल वॉइस से लगता है कि जब हम बैठेंगे ना मेडिटेशन करने के लिए तो हमारे पास ना बहुत सारे सवाल आएंगे अपने अंदर। देखो आज की डेट में टीवी, हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो इंसान के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं जहाँ उसको बैठना नहीं है कि उस साइलेंस में जहाँ वो अपने थॉट्स को सोच सके। तो यहाँ प्रॉब्लम बैठने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमें अपने आप से बात ही नहीं करनी है। हाँ जी, ठीक है। पहले ज़माने में स्क्रोलिंग नहीं होती थी, टीवी नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो वी हैड अ आर टाइम, मी टाइम जिसको हम कहते हैं, जहाँ हम सेल्फ रियलाइज करते थे, अपने आप से बात करते थे, अपने थॉट से बात करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। हम लोगों से भी बात करते थे, जैसे कि आजकल सोशलाइजिंग कोई करना नहीं चाहता, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया, लेकिन हाँ जी, लेकिन वो अपने बताना नहीं चाहता ना कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, वन ऑन वन सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे लगता है कि निकालना चाहिए हर इंसान को 5 मिनट 10 मिनट अपनी लाइफ के मेडिटेशन करने के लिए, ताकि कुछ अच्छा अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए वो कुछ डेडिकेट कर सके। जैसे कि वो अपने जिम के लिए टाइम निकालते हैं, उनकी एक रूटीन बनी हुई है कि उनको सुबह उठ के जिम जाना है या शाम को काम के बाद जिम जाना है, तो इसको भी एक रूटीन की तरह ले ले तो इजी हो जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी और उनके जो थॉट्स हैं वो चैनलाइज हो जाएंगे। मैं ये कहूँगी कम नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे। ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करना है तो इस पे काम करना पड़ेगा। सो रिशा, आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन और मनी, क्योंकि सब कोई लोग, आई थिंक मोस्ट जनता, मतलब मोस्ट परसेंटेज ऑफ आर ह्यूमंस, वो ये कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब मनी मैनिफेस्टेशन, वो इन दोनों को आपके हिसाब से ये दोनों अलग चीज़ें हैं या क्या आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? देखो इसको ना एक बहुत बैलेंस वे में देखना पसंद करूँगी कि मेडिटेशन कोई एटीएम की मशीन नहीं है कि आप बैठे हैं 5 मिनट तो आप मिलियनर बन जाएंगे। बट बिलियनर्स और मिलियनर्स टॉक अबाउट मेडिटेशन, उन्होंने मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने आप को बदला है। ठीक है, कांस्टेंट थॉट्स रहते हैं, बट जो मेडिटेशन करता है ना वो थॉट्स को, उसकी डिसीजन पावर को चेंज करने के लिए हेल्प करता है। अब एक कोई बिजनेसमैन है, अगर वो अच्छे से मेडिटेशन कर रहा है तो उसको पता है कि मुझे राइट डिसीजन कब लेना है। एक तो उसकी इरिटेशन कम होगी, एक उसकी स्लीप बेटर होगी, और दूसरा जब उसको काम करना होगा, जब कोई डिसीजन लेने होंगे तो वहाँ उसको हेल्प करेगी क्या चीज़? मेडिटेशन। अब मेडिटेशन से उसने अपने आप को चैनलाइज कर लिया तो वो मिलियनर बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके अंदर एक पावर आ गई है कि मुझे कैसे एक्ट करना है इन सिचुएशंस में। पहले हम लोगों को ये सिचुएशंस नहीं थी तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। आज की डेट में जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी सिचुएशंस हैं, उनमें हमें मेडिटेशन से बहुत हेल्प करती है और वो तुम्हें मिलियनर बनाने के लिए हेल्प करती है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मेडिटेशन के आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आप अच्छा सोचते हो, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आप डरते नहीं हो कुछ सोचने से पहले या स्टेप्स लेने से पहले, तो इसका आप ये कहना चाहते हैं प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके, सो आप क्या रिशा कहना चाहोगे कि मेडिटेशन जो है वो साइंस है या मैजिक है? देखो प्योर साइंस है। हमारे ब्रेन में ना एक टर्म यूज की जाती है RAS, जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आपने सुना हो तो वो एक ऐसा मतलब जो हमारा ब्रेन है ना वो इंफॉर्मेशन रिसीव तो करता है बट फिल्टर करता है। है ना, आपने बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी बट आपको कितनी याद होंगी? बहुत कम। तो वो हमारे उसे हम RAS फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं जब हम किसी गोल को रिपीटेडली फोकस करते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन है ना वो उस गोल को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। कहते थे ना कि सुबह पढ़ो, फिर शाम को पढ़ो, फिर दोपहर को पढ़ो, है ना। तो इसमें क्या रहता है, मेडिटेशन आपको हेल्प करता है कि अवेयरनेस बढ़ जाती है। अगर आपको कोई कार लेनी है तो आप फोकस हो जाते हो और आपको स्ट्रीट पे ना वही ब्रांड की कार मिलेगी आपको हमेशा, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है। तो मेडिटेशन भी यही कर रहा है, आपको RAS फैक्टर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। सो रिशा, आप काफ़ी टाइम से, अगर आपको नॉलेज है मेडिटेशन कैसे करते हैं सब कुछ है, तो आपको मेडिटेशन से क्या लेसन या आपको मेडिटेशन ने ज़िंदगी में क्या सिखाया या क्या आपने अचीव किया उससे?
देखो होता क्या है, मेडिटेशन कैन नॉट चेंज अ पर्सन। मैं पर्सन तो वही हूँ, बट मैंने ना एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। देखो स्ट्रेस और एंजाइटी ये इंसान का आज पार्ट ऑफ द कह लो रूटीन हो चुका है, ठीक है, हम उससे नहीं निकल सकते। बट आफ्टर मेडिटेशन मैंने उनको एक्सेप्ट करना सीख लिया। आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग देम, आई स्टार्ट रिलिशिंग देम। उससे क्या हुआ कि जब मेरी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ गई ना, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी पार्ट ऑफ द जॉब है। तो मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया है मेरे एंजाइटी को एक प्रॉब्लम से एक्सपीरियंस बनाने में। ठीक है ना, प्रॉब्लम है नो डाउट, बट उसे एक्सपीरियंस करो। अब क्या करती हूँ, मुझे पता है सुबह उठ के मुझे इतने बजे उठ के जो काम करने हैं सबको करने हैं, उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्योंकि दैट इज सिखाती है मेडिटेशन, एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सिखा देती है आपको, आपकी लैंग्वेज चेंज करना सिखा देती है, आपको गोल ओरिएंटेड बना देती है, आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर देती है। और मैं तो कितने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे चुकी हूँ मेडिटेशन से। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ होनी चाहिए। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, दे नो द वर्ड मेडिटेशन बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट। सो अगर हमारा कोई लिसनर वीडियो देख रहा है, अगर उन्होंने किसी ने भी अगर मेडिटेशन शुरू करनी हो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? कहाँ से शुरू करें? पहला स्टेप क्या होना चाहिए, या कहाँ से, मतलब कैसे शुरू करें वो? देखो मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, चाहे वो सुबह निकालें या शाम को निकालें। जैसे आप जिम जाते हैं तो मेडिटेशन के लिए भी 5 मिनट या 10 मिनट निकालें। शुरू के 1 महीना मैं ये कहूँगी कि 5 मिनट निकाल के बैठें, डीप ब्रीथ करें। ब्रीदिंग इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। और पता है क्या, आप लोगों को ना अचीव करने के लिए मेडिटेशन नहीं करनी है। मतलब ये मत करिए कि आपको अपने आप को स्ट्रेस देना पड़ेगा कि भाई मुझे मेडिटेशन करनी है तो मुझे थॉट्स को स्टॉप करना पड़ेगा। नहीं, लेट इट गो। थॉट्स आ रहे हैं, लेट देम ऑब्जर्व। जैसे मैंने शुरू में बात किया कि थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो कि चलो ये प्रॉब्लम है, तो ये इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास इतने थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने उसको कैसे ओवरकम किया। तो मतलब जो हमारा पर्पस है ना, वो सॉल्व होना चाहिए, उसको स्ट्रेस नहीं देना। हमें काम करना आना चाहिए अपने माइंड और अपने नर्वस सिस्टम को। तो मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करना है, सुबह 5 मिनट या शाम को 5 मिनट टाइम निकालें, जब भी टाइम बैठें। ज़रूरी नहीं है कि साइलेंट ही हो, म्यूज़िक लगाना है म्यूज़िक लगाइए, डीप ब्रीथ कीजिए। उससे आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ओवरकम होएगी और आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा। सो आपको लगता है कि मेडिटेशन के साथ डीप ब्रीथिंग भी ज़रूरी है? डीप ब्रीदिंग का फोकस कहाँ से आता है? देखो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का एक एलिमेंट है जो कि हमारे बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ब्रीदिंग से, अब सपोज मैं जब ब्रीथ कर रही हूँ तो वो जो ऑक्सीजन है वो हर बॉडी के पार्ट में जा रहा है, इवन टिप टू टो। ठीक है, तो यहाँ जब ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ही चाहिए हर चीज के लिए। कहते हैं ना कि ऑक्सीजन इज द लाइफ फॉर ह्यूमन बॉडी, तो ब्रीदिंग से ही आती है। अब हम उसी पैटर्न को ही भूल रहे हैं, ब्रीथ करना ही भूल रहे हैं। हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम डीप ब्रीथ करना भूल जाते हैं। है ना? तो यहाँ ऑक्सीजन जब बॉडी को पहुंचेगी नहीं तो इश्यूज आएंगे। ब्रेन तक नहीं पहुंचे ऑक्सीजन तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डीप ब्रीथ से तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं बॉडी की या एंजाइटी की बहुत हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ब्रीदिंग से स्टार्ट करो और इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लर्निंग योरसेल्फ। ये कोई हार्ड साइंस नहीं है। सो आपका कहने का ये है कि मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस को दूर नहीं करती, बट उसको डील करना, उससे खुश होना सिखा देती है। जो आप एवरी डे आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप मिस करते हो, खुशियाँ मिस कर रहे हो, वो सिखा देती है। और इसको अपनी ज़िंदगी में, जैसे आपने जिम को अपना एक पार्ट ऑफ योर लाइफ बना दिया है, उसको ऐसे बनाओ ताकि अगर हमारा ब्रेन ही सही नहीं है तो बॉडी को ट्रेन करके भी कोई फ़ायदा नहीं। करेक्ट, यू आर वेरी राइट अमन। सो थैंक यू सो मच ऋषा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे ये जो हमने पहली वीडियो बनाई मेडिटेशन के ऊपर। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा ताकि हमें भी पता लगे कि हमें कहाँ क्या चीज़ें सही इम्प्रूव करना है, सही करनी है, या आप अपने सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।